जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी। हिंदी में भाषा, तो आज हम भाषा में देखेंगे नहीं, पश्चिमी हिंदी। भाषा में हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अंतर्गत आने वाले आने वाले के अंतर्गत आने वाली भाषा। आने वाले आने वाली भाषा भाषा तो ये हमारा लिख गया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा। तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती है वो हमारा एक तो आता है खड़ी बोली। जैसे खड़ी बोली हो गया, खड़ी बोली ये हमारा एक खड़ी बोली हो गया। इसको हम कौरवी भी बोल देते हैं, कौरवी। और दूसरा हमारा हरियाणवी हो गया, हरियाणवी। हरियाणवी हो गया, इसको हम बोल देते हैं बांगरू, बांगरू। और फिर उसके बाद हमारा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और हमारे ब्रज भाषा के जो प्रसिद्ध कवि थे वो सूरदास और भूषण थे। प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि। इसके प्रसिद्ध कवि सूरदास, सूरदास और भूषण थे। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा इसी में आ जाएगा बुंदेली। इसी में आ जाएगा बुंदेली। बुंदेली हमारा आ जाएगा। अब इसके प्रसिद्ध कवि कौन थे? बुंदेली के प्रसिद्ध कवि हमारे याज्ञनिक थे। प्रसिद्ध कवि याज्ञनिक। याज्ञनिक थे। फिर हमारा आ जाएगा कन्नौजी, कन्नौजी। तो ये हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हो गई। अब हम देखेंगे राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। ये हमारा लिख गया राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा। अब हम इसमें देखेंगे कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। तो जैसे एक हमारी हो गई मारवाड़ी, मारवाड़ी। मारवाड़ी हो गया। अब मारवाड़ी के प्रसिद्ध कवि थे, इसके प्रसिद्ध कवि, मारवाड़ी के प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि हमारे चंदबरदाई, 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 चंदबरदाई और मीराबाई, चंदबरदाई, मीराबाई, मीराबाई। अब फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा जयपुरी, जयपुरी, जो कि हमारा बोला जाता है पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी में। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा मेवाती,
मेवाती आ जाएगा, जो कि हमारा बोला जाएगा उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी। फिर इसके बाद हमारा आएगा मालवी, अब ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो ये हमारा राजस्थानी हिंदी हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बिहारी हिंदी। तो ये हमारा लिख गया है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा। अब इसमें हमारा आ जाएगा मगही मैथिली, मगही, मगही मैथिली, मैथिली आ जाएगा, भोजपुरी आ जाएगा, भोजपुरी। और इसको अंतर्राष्ट्रीय बोली भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बोली, अंतर्राष्ट्रीय बोली। फिर भोजपुरी के बाद हमारा जो आएगा पूर्वी हिंदी। अब इसी के नीचे हम लिख देते हैं पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा। अब इसमें हमारा आएगा अवधी, अवधी, बघेली, अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो ये हमारा पूर्वी हिंदी हो गया। और एक बात और, जो भोजपुरी के जो प्रसिद्ध कवि हैं, भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि कबीर को माना गया है। भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि कबीर को माना गया है, कबीर। अब हम इसके बाद देख लेते हैं पहाड़ी हिंदी। तो ये हमारा लिख गया पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा। तो इसमें हमारा एक पश्चिमी पहाड़ी हिंदी आएगा, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। और एक हमारा आ जाएगा मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब ये हमारा कुमाऊनी और गढ़वाली में बोला जाता है, कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली में, गढ़वाली। और ये हमारा शिमला में बोला जाता है, शिमला में। तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा। अब एक बेसिक बता रहे हैं, जो कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में, भारत में 4 भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवार है। अब कौन कौन से हैं? जैसे एक भारोपीय हो गया, भारोपीय। और दूसरा हमारा द्रविड़, द्रविड़। और तीसरा हमारा अष्टरिम। और चौथा हमारा चीनी तिब्बती हो जाएगा, चौथा चीनी तिब्बती।
चीनी तिब्बती। अब हम इसको देख लेते हैं ये बोला कितना जाता है। अब जैसे ये हमारा भारोपीय है तो ये लगभग 73%, 73% हो गया। और ये द्रविड़ हमारा हो जाएगा लगभग 25%, 25%। फिर उसके बाद अष्टरिम हो जाएगा हमारा 1.3%, 1.3%। फिर हमारा चीनी तिब्बती हो जाएगा 0.07%, 0.7%। तो ये हम इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब भारत में कुल टोटल कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, तो ये भी आप लिख लीजिए कि भारत में, जैसे ऊपर लिख देते हैं, भारत में कुल 56% लोग, 56% लोग हिंदी बोलते हैं। 56% लोग हिंदी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, जैसे हमें यानी कि भारतीय संविधान में हमें कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो ये भी लिख लेना कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषा ये हमारा संविधान में है। संविधान में 22 भाषा है। ठीक, अब हम उन भाषाओं को लिखा देते हैं। अब जैसे हम यहाँ लिखने जा रहे हैं 22 भाषाओं के नाम। अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले कश्मीरी, फिर उसके बाद सिंधी, फिर पंजाबी, फिर उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती। फिर उसके बाद हम लिखते हैं मराठी, कन्नड़, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, फिर उसके बाद मलयालम, फिर उर्दू, फिर संस्कृत, फिर नेपाली, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा मणिपुरी, फिर कोंकणी, फिर बोडो, डोंगरी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली,
मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, फिर मैथिली, मैथिली, फिर संथाली। तो ये हमारा 22 भाषाओं के नाम लिख गए हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अगला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।